सितंबर 2024 असम से एक ऐसा स्कैम बाहर आता है जो कि पूरे भारत वर्ष को हिला देता है। आए दिन हमें भारत में कई तरीके के स्कैम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से लेटेस्ट स्कैम ट्रेडिंग स्कैम है। आपने वो मूवी तो देखी होगी, फिर हेरा फेरी, जहाँ पे पैसा 7 दिन में डबल करने की बात की जाती है। पैसा ही पैसा होगा। भारत में ऐसे ही इसी मूल सिद्धांत पे कई लोगों को हर दिन बेवकूफ बनाया जाता है। The Assam trading scam worth rupees 2200 crore has shocked the country. असम के डिब्रूगढ़ के प्रभांजलि अपार्टमेंट से ऑपरेट करने वाला एक मामूली 22 साल का इंसान पूरे के पूरे असम से 2200 करोड़ रुपए लूट लेता है, वो भी रातों रात, और किसी को भी इसका पता नहीं चलता है until सितंबर 2024। Multi-crore online investment scam mastermind Bishal Phukon has been sent to 12-day judicial custody. नाम है विशाल फुकन, जो कि एक लैविश लाइफस्टाइल जीता था। सालों से अपने आप को एक इंडस्ट्रियलिस्ट बताता था। जब भी उसके पास पैसा आता था तो दुबई चले जाता था। दुबई से वो महंगी महंगी चीजों के साथ फोटोज पोस्ट किया करता था अपने इंस्टाग्राम पे, और ये सब कुछ वो किसके पैसे से करता था? वो स्कैम के पैसे से करता था। The duo lived a life that many could only dream of. असम के सीएम बिश्वा हेमंत शर्मा को जब इस स्कैम का पता चला था तो वो खुद शॉक हो चुके थे और पूरे असम के लोगों से वो हाथ जोड़कर विनती किए थे कि ऐसे स्कैमस्टर से आप लोग दूर रहिएगा। लेकिन मैंने तो अभी 2200 करोड़ के स्कैम के बारे में बात किया है, और इस वीडियो के टाइटल में तो 9000 करोड़ का स्कैम लिखा हुआ है। बाकी के 7000 करोड़ आखिर कहाँ गए? उसके पीछे एक और राज है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ है वो सारे पैसे, क्या हुआ था इन सारे स्कैम्स में, और आप अपने आप को इन सारे स्कैम से कैसे बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। Have you ever been the victim of a scam? Whether the answer is yes or no, this story will shock you. भारत एक ऐसा देश है जहाँ की पॉपुलेशन 142 करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग सारे लोगों की एवरेज सैलरी देखें तो वो सारी सैलरी को मिलाकर एक आम आदमी 15 से 20 हजार रुपए हर महीने कमाता है। यहाँ पे हर एक इंसान को अमीर बनना है, और वो भी बहुत ही जल्दी, और इसी जल्दी अमीर बनने के सपने के वजह से आए दिन कई सारे लोग स्कैम्स के जाल में फंस जाते हैं। ये गरीबी ही मुख्य वजह है जो कि भारत को स्कैम्स के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट स्पॉट बनाती है। आपने कॉल सेंटर स्कैम देखा होगा। कई सारे लोग भारत में आज कॉल सेंटर चलाते हैं, जिससे वो पूरे दुनिया के लोगों को स्कैम करते हैं, इंक्लूडिंग भारत के लोगों को। भारत में आप आए दिन अलग अलग तरीके के स्कैम भी देखते होंगे, जैसे कि पिरामिड स्कीम देखा होगा आपने, पॉन्जी स्कीम देखा होगा। ये सारे स्कैम्स हमें कई सालों से सुनने में आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक नया स्कैम आया है भारत में, जिसका नाम है ट्रेडिंग स्कैम। अगर आपको भारत में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमीर बन जाना है तो उसका सबसे शॉर्ट तरीका होता है ट्रेडिंग करना। आए दिन हमें भारत में कई तरीके के ट्रेडिंग स्कैम देखने को मिलते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण स्कैम हमें देखने को मिला था सितंबर 2024 में, जो कि आसाम में हुआ था। विशाल फुकन आसाम में रहने वाले एक मामूली लड़के थे, जो कि एक बहुत ही लाविश लाइफस्टाइल जीते थे। आप उनके इंस्टाग्राम को खोल के देख लेंगे तो आपको लगेगा इतना सारा पैसा आखिर एक 22 साल के लड़के के पास आया कहां से। वो अक्सर लोगों को बताया करते थे कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और ये सारे पैसे मेरी 4 कंपनी से आते हैं जो कि मैंने खोल रखा है। ये बात सच थी कि विशाल फुकन ने 4 कंपनीज खोल रखे थे अपने नाम के अंडर, लेकिन उनका असली धंधा तो स्कैम्स का था। विशाल फुकन अपने इसी सारे क्रेडिबिलिटी की वजह से लोगों को बताते थे कि मैं ट्रेडिंग करता हूं, जिसकी वजह से मेरे पास इतने सारे पैसे आते हैं। वो जैसे ही अपना नाम स्टैब्लिश कर लिए थे असम में, बहुत सारे लोग उनके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद अपना ट्रेडिंग स्कैम शुरू करने वाले थे विशाल फुकन। अब ट्रेडिंग स्कैम वो शुरू करते हैं अपना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनके पास आते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों में मैं आपके दिए हुए पैसे का 30% रिटर्न आपको दे दूंगा। आप इमेजिन करके देखिए, सिर्फ और सिर्फ 60 दिनों में बंदा बोल रहा है कि आपके इन्वेस्टमेंट का 30% रिटर्न वो आपको दे देगा। कोई भी इन्वेस्टर ये बात सुन के चकाचौंध होएगा या नहीं होगा? ऐसे ही कई सारे इन्वेस्टर्स इसके पास जाते हैं और इसे पैसा देते हैं। कई सालों तक इनका नेटवर्क चलता है असम में। कई सारे इन्वेस्टर्स को बहुत सारे पैसे रिटर्न में मिल भी जाते हैं, और ये सारे पैसे रिटर्न में उनको मिलते कैसे हैं? क्या सच में विशाल फुकन ट्रेडिंग करता था? जी नहीं, वो करता ये था कि वो पैसे को इधर उधर करता था। वो लेट्स से कि 4 लोग विशाल फुकन के पास गए हैं ये बोलते हुए कि हमें आपके पास 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो विशाल फुकन करता ये था कि जैसे ही 60 दिन का समय पूरा हो जाता था, वो एक बंदे से लिए हुए पैसे को दूसरे बंदे को दे देता था, जिससे उनको
जो समय पे रिटर्न मिलना है वो मिल जाया करता था। लेकिन एक समय के बाद ये स्कैम धीरे धीरे स्लो होने लगा, क्योंकि इसके पास नए इन्वेस्टर्स आने कम होने लगे। अब आप देखिए ये साइकिल कैसे चलता था, नए इन्वेस्टर्स आते थे, पुराने इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न मिल जाता था समय पे। अब जैसे ही नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए, पुराने इन्वेस्टर्स को आखिर रिटर्न कहां से मिलेगा, जिसकी वजह से ये सारा स्कैम सामने आने लगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा था, 1 साल हो गया था, तो लोग पुलिस के पास जाने लगे। जो क्रेडिबिलिटी थी विशाल फुकन की वो धीरे धीरे टूटने लगी और ये स्कैम लोगों के सामने आने लगा। सितंबर 2024 में ही विशाल फुकन को गिरफ्तार कर लिया गया था उनके एड के साथ। बोला यह जा रहा था कि असामिस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया करते थे विशाल फुकन, और असामिस फिल्म इंडस्ट्री के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था इस केस में। टोटल 2200 करोड़ रुपए का स्कैम बताया जा रहा था। लेकिन बाकी स्कैमस्टर की तरह जो कि भारत छोड़ के भाग जाते हैं जब उनको पता चलता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं, विशाल फुकन भारत नहीं छोड़ पाए थे और उन्हें फॉर्चुनेटली गिरफ्तार कर दिया गया था। पहले ये तो था 2200 करोड़ रुपए का स्कैम, बाकी 7000 करोड़ रुपए आखिर गए कहां पे? बाकी 7000 करोड़ आने वाले हैं इस वीडियो में डीबी ब्रोकिंग स्कैम से। ये जो पहला वाला स्कैम जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसका खुलासा ही डीबी ब्रोकिंग स्कैम के वजह से हुआ था। असम में कई दिनों से एक स्कैम चल रहा था जिसका नाम था डीबी ब्रोकिंग स्कैम। जब लोग इसके बारे में छानबीन करने लग रहे थे तभी लोगों को पता चल रहा था कि इसी असम में एक और स्कैमस्टर बैठा हुआ है जो असम के लोगों को ही स्कैम कर रहा है। तो आखिर ये डीबी ब्रोकिंग स्कैम था क्या और ये डीबी है कौन? डीबी है दीपांकर बर्मन, जो कि असम में बैठे बैठे ऑपरेट करता था और पूरे भारत वर्ष में स्कैम किया करता था। स्कैमस्टर का तरीका 2 तरीके का होता है। या तो जो पहला स्कैमस्टर था वैसा होता है जो कि एक लैविश लाइफस्टाइल दिखाता है कि भैया देखो मेरे ये सारे स्टॉक से मिले हुए पैसे हैं, सारे ट्रेडिंग से मिले हुए पैसे हैं, ये सारे पैसे को मैं अपनी लैविश लाइफस्टाइल में खर्च करता हूँ। या तो दूसरा तरीका होता है जो कि सीधा पैसा दिखाता है, लाइफस्टाइल नहीं दिखाता है लैविश, सीधा पैसा दिखाता है कि भैया देखो मेरे पास इतना सारा पैसा है और मैं ये सब चीज ट्रेडिंग से पाया हुआ हूँ। ये सेकेंड कैटेगरी में आते हैं हमारे दीपांकर बर्मन। दीपांकर बर्मन का असम में एक बहुत बड़ा नाम था। जितने भी यूनिवर्सिटीज में फेस्ट हुआ करते थे इंक्लूडिंग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज में फेस्ट हुआ करते हैं। जिन फेस्ट में यूनिवर्सिटीज को स्पॉन्सर्स की जरूरत पड़ती है और इन स्पॉन्सर्स की डिमांड को पूरा किया करते थे हमारे अपने दीपांकर बर्मन जी। उनका बहुत बड़ा नाम हो गया था सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से कॉलेज के बच्चों के बीच में भी, फैकल्टीज के बीच में भी और अपर मैनेजमेंट के बीच में भी सारे लोग दीपांकर बर्मन को उनके नाम से जानते थे। दीपांकर बर्मन के पास पैसा भी बहुत ज्यादा था और क्रेडिबिलिटी भी आ चुकी थी। एक ऐसी फेस्ट के दौरान दीपांकर बर्मन ने अमन गुप्ता के साथ एक फोटो खिंचवाई थी। ये वही हैं जो बोट को फाउंड किए थे और वे बहुत ही अमीर आदमी हैं। इसके बाद दीपांकर बर्मन ने इस फोटो को पोस्ट भी किया और लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि वो अमन गुप्ता के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन करने वाले हैं और आगे बिजनेस करने वाले हैं। कई सारे लोग दीपांकर बर्मन के ऊपर और भी ज्यादा भरोसा करने लगे और इसके बाद शुरू होता है दीपांकर बर्मन का असली स्कैम, और वो भी कर रहे थे अपना यही ट्रेडिंग स्कैम। लेकिन उनका ट्रेडिंग स्कैम थोड़ा सा डिफरेंट था। जैसे हमारे पहले वाले भाई 60 दिन में 30% रिटर्न देने वाले थे, दीपांकर बर्मन एक्चुअली में पहले महीने ही आपको 6% रिटर्न देने वाले थे। और अगर आप जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते उसके हिसाब से आपको हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने में ऑलमोस्ट 54% रिटर्न देने वाले थे। और 1 साल के बाद आपको अपने पैसे जो इन्वेस्ट किए हैं उसका 120% रिटर्न मिलने वाला था। और ये सारे के सारे रिटर्न्स गारंटीड रिटर्न थे जो कि दीपांकर बर्मन जैसा आदमी प्रॉमिस कर रहा था। अब क्योंकि दीपांकर बर्मन के पास क्रेडिबिलिटी थी, कई सारे इन्वेस्टर्स उसके पास आते थे, अपने पैसे को उसकी ट्रेडिंग कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते थे और ये सारे इन्वेस्टर्स जो थे उन्हें शुरू में रिटर्न मिलते थे, लेकिन बाद में जैसे ही लार्ज सम ऑफ मनी वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए डीबी ब्रोकिंग में, उन्हें रिटर्न मिलना बंद हो गया क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आने इस कंपनी में भी बंद हो गए। लेकिन जैसे हमारा पहला स्कैमस्टर था, इस स्कैमस्टर्स का स्कैम पूरे भारत में फैला हुआ था, सिर्फ आसाम तक सीमित नहीं थे हमारे भैया। ये हैदराबाद, मुंबई और ऐसी कई मेजर सिटीज में ऑपरेट करते थे जहां पे इनके ऑफिसेस थे। लेकिन अचानक से 2024 में इनके ऑफिसेस बंद होने लगे, जिसके बाद सस्पिशन हुआ जितने इन्वेस्टर्स थे उनको, और इसके बाद पुलिस केस फाइल होता है और इसके बाद हमारे दीपांकर बर्मन फरार हो जाते हैं। ये एक लकी स्कैमस्टर थे जो कि बच गए थे पुलिस के नजरों से। और ये सब कुछ हो रहा था हमारे अपने सीएम
हेमंत बिश्वा शर्मा के नाक के अंडर। कई दिनों तक दीपांकर बर्मन फरार रहते हैं। सब सोचते हैं कि ये बंदा ऑस्ट्रेलिया भाग चुका है और वो कभी भी नहीं अब मिल पाएगा, लेकिन आसाम पुलिस हार नहीं मानती है। वो दीपांकर बर्मन को ढूंढते रहती है और एक ऐसे ही दिन गोवा पुलिस की मदद से आसाम पुलिस को दीपांकर बर्मन गोवा में मिल जाता है, जिसके बाद वो एक वीडियो भी बनाते हैं। उसके पास से 27 लाख रुपए पाए जाते हैं, ज्वेलरी पाए जाते हैं और फाइनली दीपांकर बर्मन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज की अगर बात करें तो दीपांकर बर्मन आसाम की जेल में बंद है। सीबीआई पूरी उनकी इंक्वायरी जो है वो कर रही है और वो ट्रायल का वेट कर रहे हैं जेल में बंद होके। लेकिन ये सारे स्कैम आखिर किए कैसे गए हैं? आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे स्कैम्स में सिर्फ गरीब लोग फंसते होंगे या फिर अनपढ़ लोग फंसते होंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अब दोनों की क्रेडिबिलिटी देखिए एक बार। इन्वेस्टर्स सबसे पहले क्या देखते हैं कहीं इन्वेस्ट करने से पहले? लोगों की क्रेडिबिलिटी देखते हैं। एक बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीता था एक मामूली इंसान जो था आसाम से, वो आसाम से उठ के इतना बड़ा बन गया था जिसे देख कर ही लग रहा था कि ट्रेडिंग कुछ तो नया चीज है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक बंदे के पास इतना ज्यादा पैसा था कि वो कॉलेज के फेस्ट ही हर जगह ऑर्गेनाइज करवाया करता था, हर जगह इन्वेस्ट किया करता था। लोगों को भरोसा होने लगा ऐसे लोगों के ऊपर। अमन गुप्ता के साथ भी सेकंड वाले ने फोटो खिंचवाया था, तभी लोग ऐसे ऊपर लोगों के ऊपर विश्वास करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे। सिर्फ गरीब लोग नहीं बल्कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इन्वेस्ट कर रहे थे। अब ऑथेंटिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो डीबी बर्मन सेबी अप्रूव्ड थे। ये समझिए कि वो एंजल 1 के अंडर काम करना शुरू किए थे। सबसे पहले उनकी जो डीबी ब्रोकिंग की कंपनी थी वो एंजल 1 के अंदर रजिस्टर्ड थी, यानी कि वो उनको सेबी ने भी अप्रूव करके रखा था कि भैया ये अपना ही आदमी है, इसके ऊपर आप लोग भरोसा कर सकते हो। इसीलिए बहुत सारे लोग, एजुकेटेड लोग भी इसके ऊपर भरोसा करते थे, बिकॉज किसको एक साल में 120% रिटर्न नहीं पाना था। लेकिन आप कैसे इन सारे स्कैम से बचेंगे? सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर बीइंग अ रिच पर्सन। पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। डीबी ब्रोकिंग या फिर हमारे पहले वाले जैसे स्कैम्स थे वो हमेशा प्रॉमिस किया करते थे। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो जहां पे लिखा रहेगा 100% गारंटीड रिटर्न और 100% अश्योर्ड रिटर्न्स, आप ये समझ लीजिए वो एक प्रॉपर स्कैम है। ट्रेडिंग में कभी भी आपको कोई भी अश्योरिटी नहीं दे सकता कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जहां भी इन दो नामों को आप देखते हैं, दो वर्ड्स को देखते हैं, वो समझ लीजिएगा दूर से ही कि भैया यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है और वहां पे आप पैसे इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं। एक स्कैमर को पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। लेकिन अब देखिए ऐसे स्कैम से आप लोग को बचने के लिए एक और तरीका मैं बताना चाहता हूँ, वो है आप देखिए कि सभी की गाइडलाइंस को एक पर्टिकुलर कंपनी फॉलो करती है या नहीं करती है। सभी भारत में जितने भी इलीगल काम होते हैं उसे मॉनिटर करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार हमने देखने को मिला है ये कि सभी फेल हुई है इस चीज में। आप डीबी के केस में इस चीज को देख सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि एंजल 1 ने ही इस बंदे को स्कैन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्ट इसमें सेबी का भी था और सेबी के फॉल्ट के वजह से ही आज 17,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, खल्लास हो गया, हवा में उड़ गया। ये बंदा तो जेल में है लेकिन उन सारे लोगों के पैसे डूब चुके हैं। डीबी ब्रोकिंग ने जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था सारे लोग आज ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं गरीब हो चुके होंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां पे लिटरेसी लेवल कई सारे स्टेट्स में बहुत ज्यादा कम है। अब हम लोग एजुकेशन लिटरेसी की बात कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर हम लोग बात करें तो जिस स्टेट में एजुकेशन लिटरेसी बहुत ज्यादा है वहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा कम है। हर स्टेट में कहीं ना कहीं लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना शुरू कर देना चाहिए। कॉलेजेस में भी लोगों को नहीं सिखाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, पैसा क्या होता है, स्कैम्स क्या होते हैं। लोगों को इन सब चीज़ों से बचने के लिए कॉलेज में भी एजुकेट किया जाए ताकि लोगों को उनके पैसे जो हार्ड अर्न मनी होती है उसका नुकसान ना हो और ऐसे चीप स्कैमस्टर्स भारत में नाम ना कमा पाएं, अमीर ना बन पाएं, एक गरीब आदमी के पैसे लेकर भारत से ना जा पाएं। शाउट आउट विजय माल्या। क्या सोचते हैं आप ऐसे स्कैम्स के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।